वैसे तो बाबा महाकाल की नगरी में बहुत से कुंड हैं जिनके अलग अलग धार्मिक महत्व हैं, लेकिन भगवान महाकाल का जिस जल से अभिषेक होता है वो कहां से आता है और उसकी क्या महत्ता है, क्या आप इसे जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। प्रतिदिन महाकाल के जलाभिषेक के लिए एक विशेष कुंड से जल लाया जाता है जो महाकाल मंदिर प्रांगण में ही स्थित है। देश के प्रसिद्ध कुंडों में से एक इस कुंड की बहुत मान्यता है, जिसकी कहानी भगवान बजरंग बली से जुड़ी हुई है। महाकाल की नगरी उज्जैन। जहां कण कण में बसते हैं महादेव। जहां हनुमान जी लाए सर्व तीर्थों का जल। महाकाल को मिलता। महाकाल की नगरी उज्जैन आस्था और धार्मिक प्रतीकों का विशेष केंद्र है। मध्य प्रदेश में कदम रखते ही लोग खुद ब खुद उज्जैन की ओर खिंचे चले आते हैं। रात हो या दिन, महाकाल की उज्जैन नगरी रोशनी से जगमगाती है। उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा है। यहां आकर भक्तों को अपने आराध्य महादेव के होने की अद्भुत अनुभूति होती है। महाकालेश्वर मंदिर अपनी अलग परंपरा और भक्तों की अटूट आस्था के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रंक हो या राजा, देवों के देव महादेव महाकाल के आगे हर कोई नतमस्तक होता है। बाबा महाकाल की सुबह में होने वाली भस्म आरती का विशेष महत्व है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए भक्तों का जमावड़ा उमड़ता है। बाबा महाकाल की आरती से पहले उनका जल से अभिषेक किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाबा महाकाल के जलाभिषेक के लिए जो जल प्रयोग होता है वो कोई साधारण जल नहीं बल्कि विशेष जल है, जिसकी कहानी भगवान राम और उनके प्रिय भक्त हनुमान जी से जुड़ी है। उज्जैन से जुड़ी एक ऐसी मान्यता जो प्रभु श्री राम, बाबा महाकाल और हनुमान जी को आस्था के एक ही धागे में पिरोती है। जी हाँ, इस समय मेरी मौजूदगी महाकालेश्वर मंदिर परिसर में है। आप तस्वीरों में देखेंगे यह कुंड है। यह कुंड कोटि तीर्थ कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसका महत्व कई सारे पुराणों और अन्य शास्त्रों में मिलता है। कोटि तीर्थ कुंड के जल के बिना अधूरी महाकाल की पूजा। किस जल से स्नान करते हैं बाबा महाकाल? हनुमान जी से जुड़ी है चमत्कारी कुंड की कहानी। महाकालेश्वर मंदिर की परंपराएं बाकी मंदिरों से अलग है। इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी सुनने को मिलते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है कि महाकाल के अभिषेक के लिए जल कहां से लाया जाता है। मंदिर परिसर में ही एक प्राचीन कुंड है जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसका नाम कोटि तीर्थ कुंड है। सदियों से पुण्य सलीला मां शिप्रा नदी और मंदिर परिसर में इस पावन कुंड के जल से ही भूत भावन भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन, अभिषेक, मंगला आरती और पंचामृत अभिषेक पूजन होता आ रहा है। आइए जानते हैं ये पवित्र जल कहां से आता है और इसका महत्व क्या है। आप देखेंगे हनुमान जी की यह प्रतिमा है और ठीक इसी के सामने बाबा महाकाल का शिखर है। बाबा महाकाल जो है यहाँ पे विराजमान है। और आपको बता दें, इसी से जुड़ी एक मान्यता है कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तब हनुमान जी को यह दायित्व दिया गया था कि वह समस्त तीर्थों का जल जो है लेकर आए।
हनुमान जी की यात्रा अंत में जब उज्जैन पहुंची तो हनुमान जी महाकाल वन आए और यहाँ पर जो है उनकी भेंट नंदी महाराज से हुई। नंदी महाराज से जब उन्होंने बाबा महाकाल की महिमा सुनी तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने समस्त जगह से लाया हुआ जल जो है इसी कुंड में जो है समाहित कर दिया। महाकाल मंदिर के पुजारी राम शर्मा जानकारी देते हुए बताते हैं, इस परिसर में स्थित कोटि तीर्थ कुंड की स्थापना अत्यंत प्राचीन और पौराणिक मान्यता से जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तब हनुमान जी समस्त तीर्थों से पवित्र जल लेकर आए थे। उज्जैन पहुंचने पर जब उन्होंने भगवान महाकाल की महिमा को जाना तो उसी जल को यहीं कोटि तीर्थ कुंड में प्रवाहित कर दिया। इस परिसर में आप देखेंगे यहाँ पर कोटि तीर्थ कुंड स्थापित किया गया है। मान्यताओं के अनुसार, परंपरा अगर कहेंगे मन पुरानी बातों के अनुसार कहे या किंवदंती के अनुसार, भगवान हनुमान जी द्वारा जब राम राज्याभिषेक किया जा रहा था उस समय समस्त तीर्थों से जल यहाँ पर लेने के लिए, जब शिवरा मैया का जल लेने के लिए आए थे उस समय उन्होंने यहाँ भगवान महाकाल की महिमा देखकर वो जल यहाँ पर कोटि तीर्थ में प्रवाहित किया था। पुजारी बताते हैं कि हनुमान जी द्वारा देश के समस्त तीर्थों का जल इस कुंड में डाला गया था। इसी कारण कोटि तीर्थ को सर्व तीर्थों का संगम माना जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, शिप्रा सहित अनेक नदियों और समुद्रों का जल इस कुंड में समाहित होने की परंपरा बताई जाती है। इसी पवित्र कोटि तीर्थ के जल से भगवान महाकाल का नित्य प्रातः काल, मध्याह्न काल और पंचोपचार पूजन किया जाता है। क्योंकि हनुमान जी द्वारा सभी तीर्थों का जल यहाँ पर डाला गया था, उसी से भगवान महाकाल का यहाँ पर नित्य प्रातः काल, मध्याह्न काल, पंचोपचार भगवान का जो पूजन अभिषेक होता है उसमें इसी शुद्ध जल का प्रयोग किया जाता है। केवल जलाभिषेक ही नहीं बल्कि मंदिर में होने वाली अन्य धार्मिक विधियों, शुद्धिकरण और पूजन कर्मों में भी इसी जल का उपयोग किया जाता है। इसी कारण यह कुंड महाकाल की पूजा परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। पुजारी राम शर्मा बताते हैं कि कोटि तीर्थ कुंड का निर्माण विशेष भद्रा मंडल श्रेणी में किया गया है। चारों ओर से प्राकृतिक जल स्रोत है जिनसे निरंतर शुद्ध जल का प्रवाह होता रहता है। कुंड की गहराई में एक छोटा सा गर्भ स्थल है जहां एक शिवलिंग स्थापित है जो हमेशा जल के भीतर स्थित रहता है। जब सफाई या अन्य कार्यों के लिए कुंड खाली किया जाता है तब उस शिवलिंग के दर्शन भी होते हैं। इस कुंड की विशेषता यह है कि लगभग आप देखेंगे तो कुछ सर्वतोभद्र मंडल की श्रेणी में ये बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है। इसमें चारों तरफ से प्राकृतिक आव है जिसमें से निरंतर भगवान के यहाँ पर शुद्ध जल प्रवाहित होता रहता है। अगर इसके डीप में गहराई में हम जाएंगे देखेंगे तो एक छोटा सा बीच में एक कुंड और है जहाँ पर एक शिवलिंग है जो हमेशा पानी के अंदर रहता है। जब कोटि तीर्थ कुंड की सफाई के लिए, अन्य कार्य के लिए इसको खाली किया जाता है तो शिवलिंग के दर्शन भी यहाँ पर किए जाते हैं। आम दर्शनार्थियों को कोटि तीर्थ की इस महिमा की जानकारी मिल सके, इसके लिए पुजारी, पुरोहित परिवार और मंदिर प्रशासन द्वारा यहीं सूर्यमुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा में हनुमान जी के हाथ में कलश दर्शाया गया है। मान्यता है ये वही कलश है जिससे हनुमान जी ने समस्त तीर्थों का जल कोटि तीर्थ में प्रवाहित किया था ताकि भगवान महाकाल का सर्व तीर्थों के जल से अभिषेक हो सके। भगवान महाकाल के दरबार में ये जो कोटि तीर्थ है और इसका अभिषेक की जो जानकारी आम दर्शनार्थियों को मिले, इसके लिए ही साथ में पुजारी, पुरोहित परिवार द्वारा, मंदिर प्रशासन के द्वारा भगवान हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है ताकि लोगों को कुंड से जुड़ी हुई जो वृत्तांत है वो पता चल सके। यही सूर्यमुखी हनुमान जी का एक मंदिर है कोटि तीर्थ के पास में, जिसमें भगवान हनुमान जी के हाथ में कलश बताया गया है। उस कलश का मूलता अगर हम देखे जाएंगे तो वही कारण है कि भगवान हनुमान जी द्वारा उस कलश से सभी तीर्थों का जल यहाँ पर प्रवाहित किया गया था ताकि भगवान महाकाल का
सर्व तीर्थ जलों से स्नान हो सके। भगवान जब राम जी के राज्याभिषेक के लिए सभी तीर्थों का जल लेने के लिए आए, तो उसके बाद सभी तीर्थों का जल लेने के पश्चात अंत में कोटि तीर्थ का जो उस समय दूसरा इसका नाम हुआ करता था, तो यहाँ पर जब वो जल लेने के लिए आए तो उन्होंने जैसे ही अपना घड़ा भरा तो घड़ा बहुत भारी हो गया, उनसे भगवान हनुमान जी महाराज से वो घड़ा उठ नहीं रहा था। तो उन्होंने भगवान महाकाल का आह्वान किया कि प्रभु ये क्या माया कि जो मुझसे नहीं उठ रहा। तो भगवान महाकाल ने प्रकट होकर के कहा कि ये घड़ा यहीं खाली कर दो और उसके बाद यहीं से भर करके ले जाओ। तो तब से कोटि तीर्थ भी इसका नाम पड़ा। इन्हीं मान्यताओं के चलते उज्जैन में हनुमान जयंती के साथ साथ हनुमान अष्टमी भी विशेष रूप से मनाई जाती है। अष्टमी के दिन श्रद्धालु कोटि तीर्थ और महाकाल दरबार में हनुमान जी की इस दिव्य भूमिका को स्मरण करते हैं, जहां महाकाल और हनुमान की आस्था एक साथ अनुभव की जाती है। ये हनुमान अष्टमी का पर्व उज्जैन में बनाया जाता है। इसके पीछे ये विशेष महत्व है कि हनुमान जी जब राम भगवान का राज्याभिषेक हुआ था अयोध्या में, तब अलग अलग जगहों से जब तीर्थ स्थलों से जल लेके गए थे, तब कोठी तीर्थ कुंड से भी, जो कि महाकाल मंदिर के अंदर ये कोठी तीर्थ कुंड, वहां से भी जल लेके गए थे। तो ये विशेष महत्व है हनुमान अष्टमी का, जब हनुमान जी खुद यहाँ पधारे थे। महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं में भी इसी कोठी तीर्थ को लेकर अपार श्रद्धा है। भक्त दूर दूर से महाकाल के दर्शन करने और कोटि तीर्थ की इस महिमा का आनंद लेने यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद में एक मन तृप्त हो जाता है और जितने भी मन में व्याधा है उत्पन्न रहती है, यहाँ आने के बाद में एक शांति अनुभव करते हैं। बाबा महाकाल की नगरी में ये सबसे महत्वपूर्ण कुंड है, जिन सभी श्रद्धालुओं को यहाँ आके दर्शन करना चाहिए। समस्त तीर्थों के बीच में बैठ करके बाबा महाकाल का जो अभिषेक कर रहे थे, समस्त देवी देवता, वहाँ हमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि समस्त देवी देवता यहीं भोलेनाथ की नगरी में विराजमान हैं। और जो कोटि तीर्थ कुंड है, जो इसके जल की महिमा ये है कि साक्षात भोलेनाथ जल चढ़ता है, वो जल को हम लोग अपने आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसमें हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और ये जो है अयोध्या में जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो जब महाकाल खुद स्वयं महाकाल के कोटि तीर्थ से जल लेने स्वयं हनुमान जी पधारे थे और यहाँ पर से जल लेकर गए थे कोटि तीर्थ से, उसके जल अभिषेक से। और उस दिन हनुमान अष्टमी का पर्व मनाना शुरू किया है, उज्जैन से ही यह प्रथा शुरू हुई है। और उस दिन अष्टमी पर्व था, इसलिए यह हनुमान अष्टमी का पर्व उज्जैन में मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से ही मनाया जाता है। प्रसन्न थे हम लोग को लग रहा सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। अब पहली बार हमने अभिषेक किया यहाँ पे कोटि तीर्थ के जल से, बहुत ही अच्छा अनुभव है, ऐसा अनुभव कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। कोटि तीर्थ कुंड एक प्राकृतिक कुंड है जो महाकाल मंदिर के पिछले हिस्से में स्थित है। मान्यता ये भी है इस कुंड का जल औषधि युक्त जल है। इस कुंड के जल के बारे में कहा जाता है, जो व्यक्ति इसे ग्रहण करता है उसके सभी रोग और शोक खत्म हो जाते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। हजारों सालों से शिप्रा नदी और इस पावन कुंड के जल से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक पूजन होता आ रहा है।